Welcome back students. Today we are going to do some numericals of exercise 7.1. So let's start the exercise. Question number 1. Find an antiderivative of the following function by the method of inspection. तो यहाँ पे आपको antiderivative find करने के लिए कहा है with the method of inspection. तो आपने इंस्पेक्शन मेथड से एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास cos 3x. आपने पहले ये चेक करना है कि जो cos 3x है, हमने cos 3x का क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है. क्लियर है. तो हमें मालूम है कि cos 3x जो है वो किसका डेरिवेटिव होता है. cos जो है वो साइन का डेरिवेटिव होता है. तो डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x इज इक्वल्स टू cos 3x. और आपको मालूम है अगर एंगल 3x है तो आप एंगल का भी डेरिवेटिव करते हो, तो 3x का डेरिवेटिव साथ में क्या आएगा, 3 आएगा. क्लियर है. सो यहाँ पे आपके पास क्या है, cos 3x और cos 3x का डेरिवेटिव आपके पास क्या, एंटी डेरिवेटिव सॉरी क्या आ रहा है आपके पास, sin 3x. मीन्स डेरिवेटिव ऑफ sin 3x इज cos 3x इंटू 3. तो एक्चुअल में हमें तो सिर्फ cos 3x चाहिए था. यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है, 3 है. तो मैं क्या करूँगी, अब 3 को राइट हैंड साइड ले जाऊँगी. तो यहाँ से आपके पास cos 3 की वैल्यू क्या आ रही है, 1/3 डेरिवेटिव ऑफ sin 3x. यहाँ पे हमारे पास 1/3 क्या है, एक स्केलर है, एक कांस्टेंट है. तो हम कांस्टेंट को डेरिवेटिव के अंदर लेके जा सकते हैं. सो यहाँ से आपके पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ 1/3 sin 3x. दैट मीन्स कि 1/3 sin 3x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, cos 3x. या हम ये कहें कि cos 3x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो क्या आता है, 1/3 sin 3x. Therefore, the antiderivative of cos 3x is 1/3 sin 3x. सेम हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ax प्लस बी होल स्क्वायर. इस क्वेश्चन में भी आपको ax प्लस बी होल स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ax प्लस बी होल स्क्वायर किसका डेरिवेटिव आता है. तो यहाँ पे आपके पास क्या है, पावर 2 है. तो पावर 2 है और जब डेरिवेटिव होता है तो आपको मालूम है कि पावर 1 सब्ट्रैक्ट होती है. दैट मीन्स एक्स प्लस बी होल स्क्वायर जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए. सो दैट कि 3 - 1 आपके पास क्या बन रहा हो, 2. तो अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी होल क्यूब लेती हूँ तो देखते हैं हमारे पास कौन सा फंक्शन आता है. अगर मैं डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी होल क्यूब लेती हूँ तो हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है वो है 3 इंटू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए. आपको ए एक्स प्लस बी का भी अलग से डेरिवेटिव करना होता है. यहाँ तो हमने पहले चेन रूल अप्लाई किया. चेन रूल अप्लाई करने से क्या होगा, जो 3 है वो बाहर आ जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो यहाँ तो अभी हमने सिर्फ चेन रूल लगाया है, पावर रूल लगाया है. पावर में कुछ हमने चेंजेस की हैं. अब हमने क्या करना है, पावर छोड़ के जो अंदर टर्म होती है यहाँ पे जैसे ए एक्स प्लस बी हमने उसका डेरिवेटिव करना है. तो ए एक्स प्लस बी का जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, ए. क्लियर है. तो मेरे पास जो टर्म बन रही है दैट इज़ 3a एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर. बट एक्चुअल में मुझे किसका डेरिवेटिव सॉरी एंटी डेरिवेटिव चेक करना है, मुझे तो सिर्फ इस टर्म का एंटी डेरिवेटिव चेक करना है. 3a तो एक्स्ट्रा टर्म आ गई, ये तो मुझे चाहिए नहीं थी. तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सो यहाँ पे देखिए अगर मैं ए एक्स प्लस बी की होल स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3a यहाँ पे मल्टीप्लाई में था प्रीवियस स्टेप में, तो दूसरी साइड जाके वो डिवाइड में आ जाएगा. तो 1/3a इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी होल क्यूब. तो ये टर्म बन रही है 1/3a. क्या है हमारे पास, एक स्केलर है. स्केलर को हम डेरिवेटिव के अंदर इजीली लेके जा सकते हैं. सो डेरिवेटिव ऑफ 1/3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, इसका आंसर क्या आएगा, डेरिवेटिव का ए एक्स प्लस बी स्क्वायर. तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव जो है वो क्या बन रहा है, 1/3 ए एक्स प्लस बी होल क्यूब. सो आंसर क्या आएगा, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इज 1/3 ए एक्स प्लस बी होल क्यूब. तो यहाँ पे बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हमने किया है, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन के रूल्स यूज़ नहीं किए हैं अभी तक. क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ प्लस 1 dx. तो हमने इस टर्म का डेरिवेटिव करना है, तो इस टर्म का सॉरी इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे ये एफ एक्स का काम कर रहा है और यहाँ पे ये जी एक्स का काम कर रहा है. तो इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. क्लियर. तो यहाँ पे जो 4 है वो एक स्केलर है, तो स्केलर को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं. तो इंटीग्रेशन किसकी होगी, e⁻³ की. तो 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. ओके.
तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 3x, तो इसकी इंटीग्रेशन हमने अब करनी है। और हमें मालूम है कि ई रेज टू पावर x की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है, ई रेज टू पावर x होती है। ई रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई रेज टू पावर x। साथ में अगर कोई भी कांस्टेंट आप a लगा देते हो वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू क्या है 3, तो जो 3 है वो डिनोमिनेटर में आ गया, सिंपल। और ई रेज टू पावर 3x हम एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस का साइन एज इट इज़। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x होता है। तो हमारे पास जो टर्म आ रही है दैट इज़ 4 ई रेज टू पावर 3x अपॉन 3 प्लस x प्लस c। दिस इज़ द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इस फंक्शन का हम देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये देखो एक्स स्क्वायर है, मैं सबसे पहले इसको अंदर लेके जा रही हूँ, ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास टर्म क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों ही टर्म का सेपरेटली इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। ओके, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स रेज टू पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 माइनस का साइन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स विच इज एक्स। ओके, अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन सॉल्व कर ली हुई है, सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस सी, यानी कि प्लस एनी कांस्टेंट वेयर सी इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, सो हमारे पास जो टर्म आ रही है दैट इज एक्स रेज टू पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी, दैट्स योर आंसर। Now the next question is integration of under root of x minus 1 upon under root of x whole square dx। तो आपने सेम ऐसा क्वेश्चन किया है बट वहाँ पे हमारे पास पावर नहीं थी, 2 पावर नहीं थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे पावर आपके पास क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ x होल स्क्वायर, देन प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, बी आपके पास क्या है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, देन माइनस 2ab। ए आपके पास क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू बी, बी आपके पास क्या है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। ओके, अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ रहा है, -2 इंटू 1 दैट इज़ -2। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल करोगे आपके पास एक्स आएगा, यहाँ पे भी 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर है, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल कर दोगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा -2। अब आपने क्या करना है, सेपरेटली तीनों टर्म की इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1। देखो 2 था, ये कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 करेंगे, यहाँ पे एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर। 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होती है, एक्स। बाकी साइन और स्केलर हम एज इट इज़ लिखेंगे, साथ में प्लस सी लगा देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब इसमें आपने क्या करना है, अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2, आपने इसको सेपरेटली सबके बेस में लिख देना है। तो यहाँ पे आपके पास जो टर्म आएगी दैट इज़ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन एक्स रेज टू पावर 1/2। तो यहाँ पे आपके पास ये टर्म आ रही है। अब क्या करोगे आप, जो डिनोमिनेटर की टर्म है आप उसको न्यूमिनेटर में लेके जाओगे। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर ए है। अगर मैं इसको न्यूमिनेटर में लेके जाती हूँ एक्स रेज टू पावर ए को, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर -a। सेम वही प्रॉपर्टी यूज़ करके मैं क्या कर रही हूँ, एक्स रेज टू पावर 1/2 का अगर मैं न्यूमिनेटर में लेकर जाऊँगी तो पावर क्या हो जाएगी, -1/2, क्लियर। और एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था लोअर क्लासेस में कि एक्स रेज टू पावर m इंटू एक्स रेज टू पावर n हो, तो हमारे पास टर्म क्या आती है, एक्स रेज टू पावर m प्लस n। तो यहाँ पे क्या था, 3 था हमारे पास, इंटू एक्स रेज टू पावर -1/2, तो टर्म क्या आएगी 3 -1/2, और एलसीएम लेके क्या आएगा आपके पास, 3 2 का 6 -1 दैट इज़ 5/2, क्लियर है। तो ये स्टेप आपको क्लियर हो गया कि कैसे आया है। सेम यहाँ पे आपने करना है, एक्स रेज टू पावर 1/2 को आप ऊपर लेके जाओगे तो एक्स रेज टू पावर -1/2 आएगा। सेम यहाँ पे 4 इंटू एक्स रेज टू पावर -1/2 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स रेज टू पावर 5/2 आ गया, यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज़, 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 -1/2
प्लस का साइन एज इट इज़, 4 एज इट इज़ माइनस इंटू एक्स रेज़ टू पावर -1/2 dx। क्लियर। अब हमने क्या करना है, जस्ट पावर में सॉल्विंग करनी है। अगर वहाँ जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 - 1/2 है, जस्ट इसको सॉल्व करके हमने 1/2 बना दिया, बाकी टर्म मैंने एज इट इज़ ले ली। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सबकी इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे। मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 5/2, इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 1/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू एक्स रेज़ टू पावर -1/2। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास सेपरेट टर्म्स आ गई हैं, इंटीग्रेशन हमने सेपरेट कर दी है। अब क्या करना है, जस्ट इंटीग्रेट करना है, पावर रूल यूज़ करना है। पावर रूल क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n क्या होता है हमारे पास, x की पावर में हम 1 ऐड कर देंगे और वही पावर हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया। यहाँ पे n का रोल कौन प्ले कर रहा है, 5/2। नेक्स्ट स्टेप ने क्या किया, 5/2 + 1 डिवाइडेड बाय 5/2 + 1। सेम यहाँ पे पावर रूल लगेगा। 3 हमने एज इट इज़ लिखा है, x रेज़ टू पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1। सेम यहाँ पे -1/2 थी पावर, तो उसमें भी 1 ऐड कर दिया और जो पावर है वो डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब हमने क्या किया है, एलसीएम लिया है पावर में, तो टर्म क्या बन रही है आपके पास, x रेज़ टू पावर 5/2 + 1 कितना होता है, 7/2। ओके। और यहाँ पे भी आपके पास डिनोमिनेटर में 7/2 आ रहा था, तो 2 जो है वो हम ऊपर ले जाएंगे, न्यूमिनेटर में आएगा तो टर्म क्या बनेगी, 2/7। सेम यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे पावर में और डिनोमिनेटर में, तो क्या आ रहा है आपके पास, 3/2। तो ये जो 2 है डिनोमिनेटर में आ रहा था आपके पास, उसको मैं ऊपर ले गई हूँ। ठीक है। ये डबल बेस होते हैं, जैसे कि आपके पास टर्म है a/b/c/d। ठीक है। तो ये जो d है वो a से मल्टीप्लाई होता है और ये c है b से मल्टीप्लाई होता है। तो आपके पास जो टर्म बनती है a × d/c × b। क्लियर है। तो इसलिए ये जो 2 है वो ऊपर गया। यहाँ पे 2 जो है वो ऐसे आना था डिनोमिनेटर में, 3/2। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 है वो यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 4 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 1/2, डिवाइड में भी 1/2 + c, और ये 2 को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो आपके पास ये देखिए ये वाली टर्म बन रही है, और साथ में आपने c ज़रूर ऐड करना है आफ्टर इंटीग्रेशन, नहीं तो 1 मार्क इसके कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - x² + x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 dx। अब आपने क्या करना है, देखो नीचे भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ऊपर भी आपके पास पॉलिनोमियल है। तो अभी हमने ऐसे कोई सीखी नहीं है इंटीग्रेशन जिसमें आप डिनोमिनेटर में अगर कोई पॉलिनोमियल है उसको इजीली हैंडल कर सको। तो हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर फैक्टर बना रहे हैं। ऊपर देखो मैंने फैक्टर कैसे बनाया है, इन दोनों टर्म में से x² कॉमन ले लिया है, तो x - 1 + x - 1/x - 1 है। तो इन दोनों में से अगर आप x - 1 कॉमन लोगे तो आपके पास टर्म क्या आएगी, इसमें से x - 1 बाहर चला गया तो टर्म बची x², साइन क्या है प्लस, x - 1 बाहर चला गया तो आपके पास क्या है +1, x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया तो आपके पास टर्म है x² + 1। ओके। तो x² + 1 का इंटीग्रेशन करना है, x² की इंटीग्रेशन सेपरेट होगी, 1 की इंटीग्रेशन सेपरेट होगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ x² आपके पास क्या बना, x रेज़ टू पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। ठीक है। 1 की इंटीग्रेशन x है और प्लस हम c लिखते हैं आफ्टर इंटीग्रेशन। तो आपके पास टर्म क्या आ रही है, x रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 + x + c। दैट्स योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ √x × 3x² + 2x + 3 × dx। तो हमने क्या किया, सबसे पहले x की पावर को √ को पावर में चेंज करके 1/2 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पावर जो है 1/2 उसको अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या आ रहा है हमारे पास, 3x² × x रेज़ टू पावर 1/2, प्लस का साइन एज इट इज़ 2x × x रेज़ टू पावर 1/2, प्लस का साइन एज इट इज़ 3 × x रेज़ टू पावर 1/2 dx। ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि बेस सेम है, पावर एड्स होंगी, तो 2 + 1/2, बेस सेम है, पावर्स ऐड होगी, यहाँ पे 1 है तो 1 + 1/2, यहाँ पे 3 × x रेज़ टू पावर 1/2। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम सॉल्व करेंगे और उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सबकी इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे। ओके। तो ये देखो हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, पावर क्या आ रही है 5/2, 3/2, 1/2। नेक्स्ट स्टेप ने क्या किया, सबकी इंटीग्रेशन मैंने सेपरेट लिख दी। उसके बाद
सेपरेट लिखने के बाद मैंने जितने भी स्केलर्स थे देखे, यहाँ पे हमारे पास क्या था 3 वो बाहर ले गई, यहाँ पे 2 था वो भी बाहर ले गई, यहाँ पे 3 था वो भी बाहर ले गई, तो हम स्केलर्स को बाहर ले गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इंटीग्रेशन फिर चेन रूल अप्लाई हुआ, 5/2 था तो आपने क्या किया, एक ऐड कर दिया और जो पावर है वो डिनोमिनेटर में लिख दी। सेम यहाँ पे 3/2 था, पावर में एक ऐड कर दिया और जो पावर थी वो डिनोमिनेटर में लिख दी। नेक्स्ट यहाँ पे भी 1/2 + 1 है, जो पावर में है आपके पास वो हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जस्ट पावर में एलसीएम लिया और डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, तो हमारे पास क्या आ रहा है 5/2 + 1 दैट इज 7/2, वही डिनोमिनेटर में आया। 3/2 + 1 कितना होता है हमारे पास 5/2, वही डिनोमिनेटर में भी लिखा हमने पावर। यहाँ पे 1/2 + 1 सॉल्व करके 3/2 आता है, तो डिनोमिनेटर में भी इसको सॉल्व करके 3/2 ही आएगा। तो उसके नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो डबल डिनोमिनेटर थे उसको हमने सॉल्व किया और 2 को ऊपर ले गए, तो 2 × 3 6, यहाँ भी 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 × 2 4, ये भी 2 ऊपर चला जाएगा 2 × 3 6, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, यहाँ पे अगर 3 है डिवाइडेड बाय 3/2 है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो ये आपके पास मेजर ओवर है। ठीक है, इसके बाद आपको फ्रैक्शन दिख रही है, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन नहीं दिख रही है, तो मैं इसको फ्रैक्शन को इस तरह से भी सपोज कर सकती हूँ। ठीक है, 3/2, तो ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 से होगा, तो आपके पास क्या टर्म बन रही है 3 × 2/1 × 3 दैट इज़ 6/3। ये देखो 6/3, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है 6/3 है, तो ये देखो ये वाला हमने लिया था ना, तो ये 6/3। तो इस तरह से हम इसको डबल फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट है हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड² x/cos2 x। तो हमारे पास इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर अकेला सेकंड² x होता तो मैं tan x आंसर लिख देती। ठीक है, cos2 के लिए भी है, बट हमारे पास सेकंड² के लिए नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/cos2 सेकंड² को, और सेकंड² को 1/sin2 x। क्लियर है, तो ये टर्म क्या बनी sin2/cos2 विच इज़ tan2 x। tan2 की वैल्यू क्या होती है सेकंड² x - 1, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, दोनों की इंटीग्रेशन सेपरेट कर दी। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड² x क्या आया tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आया x प्लस, फिर जब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो हमें प्लस का साइन देना होता है, तो हमारे पास जो टर्म आ रही है दैट इज tan x - x + c, दैट्स योर आंसर। ओके।